नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दुनिया भर में क्यों गिर रही है बिजली? मौत की शक्ल में आसमान से क्यों बरस रही है आफत? आसमानी आग से विश्व क्यों हिला हुआ है? क्या आइटम बम से भी ताकतवर होती है बिजली? पल भर के कयामत आधी दुनिया में आफत कैसे ला रही है? वज्र की प्रलय लीला का रहस्य क्या है? आज इस स्पेशल शो में हम आपको आसमानी बिजली से जुड़े तमाम वो रहस्य बताएंगे जो आज भी पहेली बने हुए हैं। आखिर एक सेकंड भी आकाशीय बिजली क्यों नहीं ठहर पाती है? बिजली गिरने के बाद आखिर कहां चली जाती है? बिजली गिरने की रफ्तार जेट विमान से कैसे तेज हो जाती है? आसमानी बिजली की एक लौ सूरज की सतह से भी गर्म क्यों होती है? ऐसे तमाम सवालों को लेकर हम आपको दिखाते हैं वज्रपात की हिस्ट्री, 100 करोड़ वोल्ट वाली मिस्ट्री। आफत और क्या होती है, कयामत और किसे कहते हैं? जहां ये गिरती, जिस पर कहर बरपाती, इसकी विनाशकारी और अथाह ताकत वही जानता है। लेकिन आसमान से जब प्रलय बनकर बिजली गिरती है तो सवाल सबके मन में उठता है कि आखिर ये बला क्या है? ये कहां से आती, क्यों आती और बारिश के मौसम में ही विनाश क्यों लाती? आसमानी बिजली में क्या परमाणु बम जितनी ताकत होती है? 1 अरब वोल्ट तक का करंट लेकर धरती में कैसे समा जाती है बिजली? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती पर कैसे गिरती है बिजली? ऊंची चीजों पर क्यों गिरती है आसमानी बिजली? मौत बनकर बरसने वाली आसमानी बिजली कितनी खतरनाक हो सकती है? आज तक ये आसमानी बिजली अपराजय क्यों? आज आपको इसकी वो हकीकत बताएंगे जिससे आप अभी तक अनजान हैं। लेकिन उससे पहले जरा देखिए आसमान से गिरने वाली इस बिजली के अलग अलग रूप कितने दहलाने वाले, कितने विनाशकारी। पूरी दुनिया में इन दिनों आकाशीय बिजली कहर बनकर गिर रही है। देश हो या विदेश, आसमान से आफत आए दिन मौत बनकर बरस रही है। जर्मनी हो, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, मंदिर हो, शिवाला हो, गगनचुंबी अट्टालिकाएं हो या किला, आसमानी बिजली सब जगह हाहाकार मचा रही है। अब जरा जर्मनी के इस वीडियो के एक एक फ्रेम को गौर से देखिए। जहां से आकाशीय बिजली गिरी वो बर्लिन शहर का टीवी टावर है। बर्लिन का टीवी टावर जर्मनी की सबसे बड़ी इमारत है। इस इमारत पर जब बिजली गिरी तो पूरे आसमान में फैल गई। इस आकाशीय बिजली से पूरा बर्लिन शहर पल भर के लिए रोशनी से नहा गया। तस्वीरों में मंजर कुदरत की खतरनाक आतिशबाजी जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका असर कहर की शक्ल में था। आसमानी बिजली की कुछ और खतरनाक तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले आपको इस चंचला दामिनी के उन पहलुओं से रूबरू करवाना जरूरी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आसमानी बिजली में परमाणु बम जितनी ताकत होती है। एक बार गिरने वाली बिजली में 1 अरब वोल्ट तक का करंट होता है। सूर्य की सतह की तुलना में आकाशीय बिजली अधिक गर्म होती है। सामान्य रूप से आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य के ऊपरी सतह से भी ज्यादा होता है। इसकी क्षमता 300 किलोवाट यानी 12.5 करोड़ वॉट से अधिक होती है। आकाशीय बिजली मिली सेकंड से भी कम वक्त के लिए ठहरती है। दोपहर में इसे गिरने की आशंका अधिक होती है। बिजली गिरने वाली जगह पर तापमान 10,000 डिग्री से 30,000 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। तो यहाँ पे जो 2 मैकेनिज्म है, एक क्लाउड से क्लाउड के बीच में डिस्चार्ज होता है और दूसरा क्लाउड से ग्राउंड के बीच में डिस्चार्ज होता है, जिसमें एक चैनल बनता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ हाई प्रेशर जनरेट होता है, जिससे शॉक वेव जनरेट होती हैं। और ये शॉक वेव, इन्हीं को हम साउंड वेव्स बोलते हैं, जिससे हमें थंडर की जो आवाज सुनते हैं वो यही मैकेनिज्म है। वैसे तो बिजली गिरना प्राकृतिक घटना है, लेकिन जब आकाशीय बिजली अपने रौद्र रूप में आती तो बड़ी बड़ी चीजों को तहस नहस कर देती, उनका नामो निशान मिटा देती। लेकिन कई बार ये वज्रपात बिना नुकसान पहुंचाए ही खत्म हो जाता है। 2 दिन पहले गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर भी बिजली गिरी, लेकिन इस प्राचीन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। आसमान से बिजली पूरी ताकत के साथ मंदिर के शिखर पर गिरी थी। विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के ध्वज दंड पर भी बिजली गिरी। कुदरत के इस वज्रपात से मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ ध्वज फट गए, लेकिन मंदिर को और आसपास के मकानों को कोई क्षति नहीं पहुंची। हालांकि इस घटना को लोगों ने अपने नजरिए से देखा। कुछ लोगों ने इसे द्वारकाधीश का चमत्कार माना। लेकिन आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि बिजली गिरती क्यों। आकाशीय बिजली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। अधिकतर बिजली बादल में बनती है और वहीं खत्म हो जाती है।
लेकिन कई बार ये धरती पर भी गिरती है। बिजली में अत्यधिक गर्मी के चलते तेज गरज होती है। बिजली आसमान से धरती पर 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती है। बिजली ज्यादातर ऊंची चीजों पर ही गिरती है। अगर आसपास कोई ऊंची चीज ना हो तो बिजली इंसान या धरती पर गिरती है। ज्यादातर आकाशीय बिजली मार्च से जून के महीने में गिरती है, लेकिन ये स्थानीय मौसम और जमीन की चार्जिंग पर भी निर्भर करता है कि बिजली कितनी और कब गिरेगी। आपको पता है कि जो हमारा एयर है वो न्यूट्रल होती है, बट हाई वोल्टेज की वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो ये करंट फ्लो बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स की फॉर्म में की टर्म में होता है, और अल्टीमेटली ये इतना डेंजरस है कि कोई भी उसके रास्ते में अगर आता है, या हाई टावर है, या उसमें अगर कोई प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, तो वो बहुत खतरनाक है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जो भी वहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी मार सकता है। बादल के अंदर एक जगह पॉजिटिव चार्ज, एक जगह नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो जब वो चार्ज डिस्चार्ज होती है, उससे लाइटनिंग पैदा होती है। तो नेचुरली लाइटनिंग 2 तरह की होती है। एक होता है बादल के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाए, या 2 बादल के बीच में डिस्चार्ज हो, उसे इंटर क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। दूसरा होता है जब वो चार्ज ज़मीन के साथ डिस्चार्ज होती है, वही है हमारा आकाशीय बिजली, जो भयानक होती है। जानकार कहते हैं कि बादलों के बीच बिजली कड़कना हमें नजर आता है, उससे नुकसान नहीं। नुकसान तब होता है जब बादलों से निकलकर बिजली जमीन में आती है। आसमानी बिजली कई तरीकों से हमला कर सकती है। डायरेक्ट स्ट्राइक कम होती, लेकिन सबसे जानलेवा मानी जाती है। अधिकतर डायरेक्ट स्ट्राइक खुले इलाके में होती है। खुले में इंसान बिजली के लिए शॉर्ट सर्किट का काम करता है। ऐसा तब होता है जब वो इंसान बिजली गिरने की जगह के 1 या 2 फुट के फासले पर होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग होते हैं जो बारिश के दौरान किसी पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। भारत में 1/4 मौतें पेड़ के नीचे या पास खड़े लोगों की हुई। घर और कार जैसी बंद जगहों पर रहने से आसमानी बिजली से बचाव कम हो जाता है। दरअसल कार पर जब बिजली गिरती तो वो टायर से होते हुए धरती में चली जाती। इसी तरह घर पर बिजली गिरने से वो नींव के रास्ते धरती में समा जाती। बिजली गिरते समय अगर कोई नल से निकल रहे पानी के संपर्क में हो या फिर लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल कर रहा तो भी उसे झटका लग सकता है। जब मॉनसून ऑनसेट की टाइम होती है, एक सूखे गर्म जगह में जब मॉइस्ट नमी हवाएं आती है, उससे जो बादल बनते हैं उनका लाइफ ज़्यादा होता है। उससे क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसका क्लाउड का लाइफ ज़्यादा होती है। हर साल सैकड़ों लोगों पर मौत बनकर बरसती है बिजली। मानसून आने के बाद आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गई। हाल ही में यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में आसमानी बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो गई। आसमानी बिजली राजस्थान में जयपुर के मशहूर आमेर किले पर गिरी थी। आमेर किले पर 40 मिनट में कई बार बिजली गिरी थी। जो जहां था वहीं गिर गया। दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई। जब आकाशीय बिजली गिर रही थी तो उससे पल भर पहले ऐतिहासिक आमेर किले के ठीक सामने 500 मीटर ऊंचाई पर बने वॉच टावर पर जुटे लोग आसमान से आने वाली आफत से बिल्कुल अनजान थे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, दौसा और पाली में भी बिजली गिरने से बहुत नुकसान हुआ। कई परिवारों पर बिजली कहर बनकर गिरी। चित्तौड़ में तो आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ी चट्टान चूर चूर हो गई। आसमानी बिजली की ताकत आपने देख ली। अब आपको ये भी बताना जरूरी है कि आसमानी बिजली इतनी खतरनाक क्यों। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौतों में से 1/3 से ज्यादा आसमानी बिजली से होती है। आकाशीय बिजली सिर, गले और कंधे को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इससे किसी के दिल की धड़कन रुक सकती है या फिर उसके अंदरूनी अंग जल सकते हैं। जिन लोगों पर बिजली गिरती उनके शरीर पर लाइटनिंग ट्री या लाइटनिंग फ्लावर नामक आकृति बन जाती है। ये खून ले जाने वाली छोटी छोटी नलिकाओं के फूटने से बनती है। 80 के दशक से आसमानी बिजली की कहर को रोकने के उपाय तलाशे जा रहे हैं। आकाशीय बिजली से इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। जी बनाना जितना आसान लगता है, असल में प्रक्रिया उतनी ही मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।